अस्सलामुअलैकुम बच्चों। माई सेल्फ मोहम्मद रहबर सर, शमीम आज़ाद, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती। So dear students, today we are going to learn 2.2, chapter number 2.2, The Boy Who Broke the Bank। तो बच्चों, बैंक को डुबा देने वाला लड़का, बैंक को डुबा देना मतलब बैंक का दिवालिया निकाल देने वाला लड़का। बच्चों, आपने अफवाह सुनी होगी, अफवाह को इंग्लिश में रोमर कहते हैं। अफवाह किस तरह फैलती है और अफवाहों का समाज पर कितना असर पड़ता है, और एक गलत अफवाह फैलने से कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, इस बात का अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिनका अफवाहों से नुकसान हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि भाई अफवाहों पर ध्यान न दें। तो रूमर्स जो हैं वो आर स्प्रेड बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स, ऐसा कहा जाता है कि अफवाहें बेवकूफ़ लोग फैलाते हैं और उस पर उनसे भी भारी जो रहते हैं बेवकूफ़, वो क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अफवाहों से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ते हैं। चिट चैट में आइए। ए लाई कैन रन राउंड द वर्ल्ड बिफोर ट्रूथ हैज़ गॉट इट बूट्स ऑन। ये एक फ्रेज़, यहाँ पे एक कोटेशन है कि झूठ इतनी तेज़ी से फैलता है कि आप तैयार हो, आपके तैयार होने से पहले, आप कहीं जाने तैयार होने से पहले ही वो झूठ फैल जाता है, यानी स्पीड उसकी इतनी ज़्यादा होती है। दूसरा है टॉक विथ योर ग्रुप अबाउट सम रिसेंट रूमर्स। अभी कुछ रूमर्स आए क्या, व्हेन पीपल बिलीव्ड एट फर्स्ट एंड सफर्ड फॉर इट लेटर, और बाद में उनको बहुत परेशानी हुई। जैसा अभी आया कि भाई 140 नंबर से जो मोबाइल पे फ़ोन आएगा वो मत उठाइए, आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। या कोई रूमर फैली कि साहब 12 का रिजल्ट फलानी तारीख को आ जाएगा, 10 का रिजल्ट इस तारीख को आ जाएगा। बाद में पता चला कि वो इट वॉज नॉट अ फैक्ट, इट वॉज अ रूमर। यस, हाउ कैन वी डिसाइड वेदर सम न्यूज़ इज़ ए फैक्ट और फेक। किस तरह आप तय करेंगे कि कोई खबर सही है या गलत है। तो उसके कुछ रैशनल एक्सप्लेनेशन होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ हमारा कॉमन सेंस होता है। वी शुड टेस्ट दैट न्यूज़ ऑन आवर कॉमन सेंस एंड वी शुड इन्वेस्टिगेट दैट न्यूज़। हम उसकी तहकीक करें फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। ओके, इफ़ वी फाइंड इट इज़ करेक्ट then it is a fact, if it is not correct it is a rumor. Okay, then why do you think are responsible for spreading fake news? फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आजकल तो आपको बताना ही नहीं पड़ता, मीडिया सारा का सारा हमारा टीवी पर फेक न्यूज़ का अड्डा बने हुए हैं ये लोग, है ना। फॉल्स न्यूज़, कुछ मिसचीफ मेकर्स होते हैं, कुछ लोग बदमाश होते हैं, कुछ लोफर्स होते हैं, है ना। सम जस्ट एंजॉइंग फन, कुछ मज़ा लेने के लिए फेक न्यूज़ फैला देते हैं, है ना। कुछ रिवेंज की खातिर, बदले लेने के लिए फैला देते हैं, कुछ हैरास करने के लिए फैला देते हैं। खैर, डू यू बिलीव इन ऑल न्यूज़ यू कम अक्रॉस। क्या आपको तमाम मिलने वाली खबरों पर आप एतबार कर लेते हैं? नो, है ना। वी शुड यूज़ अवर कॉमन सेंस एंड रीजनिंग एंड रिलायबिलिटी। यस, कि हम जब तक अपनी अकल की कसौटी भी कोई चीज़ को नहीं कसेंगे तब तक नहीं होगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रूमर विच सीम टू बी फैक्ट इन द बिगिनिंग, लेटर इट वॉज प्रूफ फैल्स। पहले सही मालूम होने वाली एक अफवाह की मिसाल दीजिए जो बाद में गलत साबित हुई, है ना। जैसे ताली और थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा। अब आप बताइए, इज इट ए फैक्ट? नो, इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक थिंकिंग, इट इज़ ए फुलिश आइडिया। तो इस तरह से होती है। ओके, नाउ कम टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्क्राइब वेदर इट इज़ ए फैक्ट और रूमर, जस्टिफाई योर डिसीजन। पेज नंबर 47 पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें एक तरफ स्टेटमेंट्स बयान है, अगला कॉलम फैक्ट का है यानी हकीकत, दूसरा कॉलम रूमर का है अफवाह, और तीसरा है एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों, आपने इसको पढ़ना 10 को, ये आपका होमवर्क। अगर वो फैक्ट है, अगर वो हकीकत है लिखा हुआ तो आप उसमें टिक मार्क करना, और रूमर है तो टिक मार्क करना, और एक्सप्लेनेशन उसका देना है। मिसाल के तौर पर जैसे काऊ गिव्स बर्थ टू ए काफ, के गाय बछड़े को जन्म देती है, ये बात तो फैक्ट है, इसलिए फैक्ट पे टिक करेंगे, है ना। रूमर को डैश कर देंगे। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? इट इज़ ए नेचुरल थिंग, है ना, ये तो कुदरती बात है ना, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती बात है। जैसे दूसरा, इन 2025 द सन विल स्वॉलो द अर्थ,
कि 2025 में सूरज ज़मीन को निगल जाएगा। इज इट? क्या है? रूमर है, इसलिए रूमर पे टिक कीजिए, है ना। हाँ, तो इसको क्या बोल लिखेंगे अपन एक्सप्लेनेशन में? नॉट साइंटिफिकली प्रूफ, साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है। तीसरा है यू रिसीव ए मैसेज डेट यू हैव 1 रुपीज़ 5 करोड़ इन ए लॉटरी। आपको मैसेज मिला कि आप 5 करोड़ रुपए मोबाइल पे आप जीत गए। आप चले जाते हैं लेने को? नो, इट इज़ अ रूमर। यस। हाँ। सो एक्सप्लेनेशन क्या है? द मैसेज इज़ नॉट फ्रॉम एनी रिलायबल पर्सन। हाँ, फेक मैसेज। तो ऐसा आप पूरा कीजिए, ये हम आपको पूरा बता देंगे तो फिर आपके फ़ायदे की बात ही नहीं रहेगी कुछ। चलिए बच्चों पेज नंबर 48 पर आ जाइए। रस्किन बॉन्ड बहुत ही ये इंडियन ऑथर है, एक इंडियन ऑथर है ब्रिटिश डिसेंट के, और बहुत अच्छी इनके स्टोरीज़ हैं। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको 10th के पूरे अच्छे नोट्स और लेक्चर्स हमारे मिलते रहें। ओके, चलिए पैसेज नंबर 1 देखिए। नथु grumbled to himself as he swept the steps of पीपल नगर बैंक। नथु पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों को, स्टेप्स को झाड़ रहा था। ग्रम्बल, खुद से नाराज था। पीपल नगर गांव है, बैंक ओन्ड बाय सेठ गोविंदराम। यहाँ पे 2 कैरेक्टर आ गए, पहला नथु झाड़ने वाला, और सेठ गोविंदराम बैंक के कौन है? ओनर यानी मालिक है। और बैंक कहाँ पर है? पीपल नगर में। ही यूज द स्मॉल ब्रूम, उसके पास ब्रूम यानी छोटी सी झाड़ू थी। हरीडली, जल्दी झाड़ता था। केयरलेसली, लापरवाही से झाड़ता था। एंड द डस्ट, और धूल, आफ्टर राइजिंग, ऊपर उठती थी, इन ए क्लाउड, और ऐसे धूल की एक चादर बनती थी अबव हिज हेड, उसके सर पर। सेटल डाउन, फिर धूल नीचे आती थी। अगेन ऑन द स्टेप्स, फिर आगे बढ़ जाती थी क्या पर? पायरियों पर। एज नथु वॉज बैंगिंग हिज पैन, और नथु जो है अपने टोकरी का जो डब्बा था, डस्टबिन जो रहता उसको ज़ोर से बजाता था। बैंग यानी आवाज़ करना। डस्टबिन। सीताराम, उतने में सीताराम है, तीसरा कैरेक्टर आ गया। हाँ, द वाशरमैन सन पास बाय, उतने में एक धोबी का बेटा सीताराम वहाँ से गुजरा। अब सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम जो था वो इस तरीके का कपड़ा गट्ठा जो है लोगों को उस तरीके हुए कपड़े देने जा रहा था। ही हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, और उसके पास बिल्कुल अभी ताज़ा प्रेस किए हुए कपड़ों का बंडल उसके सर पर था। किसके? सीताराम के। उसने क्या बोला उसको? इतनी धूल मत उड़ा, डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट नथु। उसने ज़ोर से बोला, इतनी धूल क्यों उड़ा रहा? आर यू एनॉयड, क्या तू नाराज़ है? बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग, क्योंकि आज तक वो तुझे इनकार कर रहे हैं पैसे देने का, पेमेंट देने का। यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ ए मंथ। ये है, ये जुमला पूरे सबक के तबाही का सबब बना है, अफवाह का। क्या बोल दिया उसने कि बैंक तुझे 2 रुपये ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे रही, तो इतना गुस्सा क्यों बता रहा है? तो क्या बोला? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट। स्वीपर ने बोला, नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है ये तनख्वाह उनका बढ़ाने पे बात करने की। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पेमेंट, मेरे को तो अभी महीने का जो रेगुलर तनख्वाह है वही नहीं मिली है अभी, है ना, जो हमेशा होती है। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ, और आज महीने की 20 तारीख आ गई है। हु थिंक, कौन सोचेगा कि बैंक वुड होल्ड अप ए पुअर मैंस सैलरी। हाँ, कि कौन ये बात पर यकीन करेगा कि इतनी बड़ी बैंक इतने से गरीब इंसान की सैलरी रोक देगी? किसी बैंक है ये। एज सुन एज आई गेट माई मनी, जैसे ही मुझे मेरे पैसे मिलेंगे, आई एम ऑफ, मैं तो ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ। ऐसा उसने बोल दिया गुस्से। नॉट अदर वीक, आई वर्क इन दिस प्लेस। अब अगले हफ्ते से मेरा दिल इस जगह पर नौकरी करने का नहीं है। एंड नथु बैंग द पेन, दोबारा उसने अपना गुस्सा उस पर डस्टबिन पर ज़ोर से मार कर उतारा। अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स, कई बार उसने मारा। जस्ट टू एम्फसाइज करना यानी तवज्जो मरकूज़ कराना, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। ज़ोर से डब्बा बजा के उसने खुद को ही क्या दिया? कॉन्फिडेंस दिया। वेल, आई विश यू लक। सीताराम ने पहले तो उसको भड़का दिया, है ना, और अब क्या बोल रहा है? हाँ, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा है, तुम नौकरी बदलोगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, मेरी नेक ख्वाहिश है। आई विल कीप ए लुक आउट फॉर यू एनी जॉब, तुम्हारी
तुम्हारी जॉब के लिए मैं लुकआउट करता था, तलाश करता तुम्हारे लिए नौकरी, डैट माइट सूट यू, ये वो नौकरी तुमको अच्छी मुनासिब लगेगी। एंड ही प्लॉडेड यानी वहाँ से बहुत ही बोझल कदमों से चला गया, बेयर फुट, नंगे पैर, अलॉन्ग द रोड, पैदल चला गया। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स, इतना बड़ा बंडल कपड़ों का ले जाता था कि तकरीब उसके कांधे और उसका सर जो है छुप जाता था। यानी ये जो है ना, ये आग लगा के चलेगा। अब इसका सारा असर आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। अच्छा बिच्छा वो झाड़ने वाले को कहा कह रहे 2 पैसे बैंक तेरे को ज़्यादा नहीं दे रही वगैरह वगैरह, उसको खौलाइए। एट द 4th होम ही विजिटेड, जब वो अगले घर में गया सीताराम, तो कहा तो सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन, सीताराम ने सुना कि वो जो घर, जिस घर में वो कपड़े देने गया, वहाँ की खातून क्या बोल रही है, शी वॉज इन नीड ऑफ ए स्वीपर, कि मुझे एक झाड़ने वाली की ज़रूरत है, भाई है कि कोई। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, उसने अपना बंडल साइड में रखा और कहा आई नो ऑफ ए स्वीपर बॉय, मुझे एक झाड़ने वाला बच्चा पता है, हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क, और वो नौकरी तलाश कर रहा है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से वो आ जाएगा आपके यहाँ। ही इज़ विद द बैंक, अभी वो बैंक में काम करता है जस्ट नाउ, बट दे आर नॉट गिविंग हिम ए पे, लेकिन वो उसको तनख्वाह अच्छी नहीं दे रहे, बराबर नहीं दे रहे। एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, और वो बैंक से नौकरी छोड़ना चाहता है। अब बताओ, यानी ये अफवाह भी इसने उड़ाया, उसको नाराज़ भी इसने किया, और चारों तरफ अब उसकी एडवर्टाइज भी खुद ही कर रहा है। समझना बच्चे बात, इज डैट सो? अगर ऐसा है तो मिसेस श्रीवास्तव जो लेडी थी, उसने कहा वेल ठीक है, टेल हिम टू कम, बोलो उसको, एंड सी मी टुमारो, मुझसे आके मिले कल, है ना। नथु को बोलो आके मिले। एंड सीताराम ग्लैड, और सीताराम जी सुन के बड़ा खुश हो गया, डैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस, कि उसने बड़ी खिदमत की है, टू बोथ, किस की, दोनों की, कस्टमर की यानी मिसेस श्रीवास्तव ग्राहक की, एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्त नथु की भी बड़ी खिदमत कर दी है। हॉइस्टेड हिज बैग, वापस उसने हाइस्ट किया यानी पीठ पर टांगा अपना बैग, ऑन हिज शोल्डर, एंड वेंट हिज वे, खुश। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग को जाना था। शी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया, उसने अपनी नौकरानी को कुछ हिदायत दी, अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, कि भाई बच्चों का ख्याल रखो, मैं ज़रा शॉपिंग करके आती हूँ। एंड टोल्ड द कुक, और बावर्ची से कहा, नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, दोपहर का खाना लेट मत बनाना। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस, फिर वो पीपल नगर बाज़ार में चली गई। टू मेक हर कस्टमरी यानी हमेशा की तरह यूजुअल टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप, कि वो कपड़ों की दुकान पर राउंड मारने चली गई। कौन? मिसेस श्रीवास्तव। अ लार्ज शेडी टेरेमिन ट्री, एक बड़ा टेरेमिन कहते हैं इमली के झाड़ को, है ना। लार्ज यानी बड़ा, शेडी यानी घना। ग्रीव देयर एट वन एंड ऑफ द बाजार के एक किनारे पर एक बड़ा इमली का दरख्त था। एंड इट वॉज हेयर, और वहीं पर डैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड, इतने में उसकी सहेली भी मिल गई उसको। कौन सी? मिसेस भूषण। किसकी सहेली है? मिसेस श्रीवास्तव की। शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, और ख़ुद को धूप से बचा रही थी। मई का महीना था। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ, मिसेस भूषण अपने आप को पंखा झुल रही थी विथ ए लार्ज हैंडकरचीफ, उसके पास बड़ी दस्ती थी। शी कंप्लेंट ऑफ द समर, उसने गर्मी की शिकायत की, अरे कितनी गर्मी है यार। विच शी अफर्म, जो उसकी सहेली ने कबूल किया, वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर, के पीपल नगर की तारीफ में इतनी गर्मी कभी नहीं हुई है। शी देन शोड, फिर उसने क्या बताया मिसेस श्रीवास्तव को? ए सैम्पल ऑफ क्लोथ, कि देखो बोला ये कपड़ा। शी वॉज गोइंग टू बाय, ये कपड़ा मैं खरीदने जा रही हूँ। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट्स शेड, और बाद में उन्होंने कलर्स, उसके कपड़े के कलर्स पे 5 मिनट तक डिस्कशन किया। टेक्सचर, उसका टेक्सचर देखा, उसका धागा देखा, एंड डिज़ाइन पे डिस्कस किया। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, अपना टॉपिक ख़त्म करने के बाद मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, डू यू नो माई डियर, तुम्हें पता है दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कैन नॉट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, तुम्हें पता है सेठ गोविंद राम का जो बैंक है ना, वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे रहे बराबर अपने एम्प्लॉयज़ को। अब ये देखो अफवाह कैसी बढ़ रही है। वो बैंक बराबर चल रहा है, बट अफवाह कैसी फैलती। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड, अरे आज सुबह मैंने सुना है, कंप्लेन फ्रॉम दिस देयर स्वीपर, उनका जो स्वीपर झाड़ने वाला था वो शिकायत कर रहा था, हु हैज़ नॉट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर ए मंथ, कि उसको 1 महीने से ज़्यादा, अभी तक 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उसको भी तनख्वाह अभी तक तनख्वाह नहीं दी है, सैलरी नहीं दी है। मिसेस भूषण ने कहा, अरे शॉकिंग, ये तो बड़ी हैरत की बात है, इतनी बड़ी बैंक और किसी डूब रही है, तनख्वाह नहीं दे रही है। रिमार्क मिसेस भूषण का, इफ़ दे कैन नॉट पे द स्वीपर, अगर वो एक झाड़ने वाले को पैसा नहीं दे सकते, दे मस्ट बी इन ए बैड वे, इसका मतलब वो
कंगाल होने के रास्ते पर लग गए हैं। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर। अब जब बैंक नहीं दे रही पैसा तो कौन देगा? फिर तो डूब गए हमारे पैसे, ऐसा समझो। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव, उसने मिसेस श्रीवास्तव को छोड़ा एट द टेरिमन ट्री, उस इमली की दरख्त के पास, एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को ढूंढने गई। इन सर्च ऑफ यानी की तलाश में। हु वॉज सिटिंग, उसका हस्बैंड कहाँ बैठा था? कमल किशोर के फोटोग्राफी की दुकान पर, टॉकिंग विथ ओनर, वो मालिक से बात कर रहा था। सो देयर यू आर, मिसेस भूषण ने चिल्लाई, अच्छा तुम यहाँ बैठे हो? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे से मैं तुमको ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ चले जाते हो? बताओ, ऐसी बात कर रही। नाउ हेयर, अरे यहीं तो बैठा हूँ, रिप्लाइड मिसेस भूषण ने कहा, अरे अभी यहीं तो बैठा हूँ। हैड यू रिमेंड स्टेशनरी इन वन शॉप, अरे क्या एक ही दुकान में बैठे रहेंगे क्या? अब स्टेशनरी का मतलब होता है स्टेबल, नॉट मूवी, है ना, एक ही जगह बैठे रहना। आई माइट हैव फाउंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ लेती, बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, तुम इधर से उधर, वो एक रूम से एक शॉप से दूसरे शॉप पे जा रही, मैं तो एक जगह बैठूंगा। लाइक ए बी इन ए फ्लावर गार्डन, के मैं तो ऐसे बैठा हूँ जैसे कोई मक्खी जो है, तुम एक दुकान से दूसरी दुकान में ऐसी जा रही हो जैसे कोई मक्खी किसी फूल के गार्डन में घूमती है। ये सिमिली है ना, लाइक इन सिमिली, उसके घूमने को शहद की मक्खी से तशबीह दी गई है। अब उसने कहा, डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, अरे नाराज मत हो गई, द हीट इज ट्राइंग इनफ, पहले तो धूप बहुत है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन पीपल नगर, मुझे पता नहीं पीपल नगर में इतनी गर्मी क्यों हो रही है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट, इतना कहने के बाद उसके मुँह से क्या निकल गया, अरे यहाँ तक कि बैंक भी बैंकरप्ट हो रहा है, यानी बैंक भी दिवालिया हो रहा है। व्हाट्स दैट, कमल किशोर को एकदम ताज्जुब हुआ, क्या हुआ, क्या, बोलो। अरे भाई तुमको पता नहीं है? कमल किशोर सिटिंग अप सडनली, विच बैंक हैपन टू, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स दैट, क्या हुआ? सेट कमल किशोर सिटिंग अप सडनली, विच बैंक, कौन सा बैंक? अरे वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, अरे पीपल नगर बैंक अपना। आई हियर, मैंने सुना है, दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपने जो वहाँ के मुलाजिमीन हैं उनको तनख्वाह देना बंद कर दिया है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, बाद में मत बोलना कि तुम्हारा अकाउंट वहाँ पर है और तुमको पैसे नहीं मिले, अभी जाके ले लो। नो, मेरा अकाउंट तो नहीं है, बट माई नेबर है, लेकिन मेरे पड़ोसी का अकाउंट है वहाँ पे। उसने भी बड़ा ताज्जुब एक्सप्लेन किया। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप, बाजू के लो पार्टीशन में उसने बाजू की जो हजाम की दुकान थी नेक्स्ट डोर पे, उसको बोला, दीपचंद इधर आओ। दीपचंद कौन है? बार्बर। हजाम, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, अरे अभी तुमने नई न्यूज़ सुने क्या? तो बोले पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, अरे पीपल नगर बैंक डूबने वाली है, उसका दीवार निकलने वाला है। यू बेटर गेट यूर मनी, जल्दी से पैसे निकाल लो, यू एज सुन एज यू कैन, जितने जल्दी तुम निकाल सकते हो। अब दीपचंद हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, दीपचंद बेचारा एक बूढ़े आदमी की कटिंग कर रहा था। इतना ये सुन के इतना स्टार्टल्ड, इतना चौकन्ना हो गया हो कि डेट हिज हैंड शुक, कि उसका हाथ हल गया। एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उसने बेचारे ने गड़बड़ में कस्टमर का जो सीधा कान था उन्हीं के ने काट डाला, हल्का सा गड़बड़ में वो उसका कान कट गया। अफवाह में देखो क्या क्या नुकसान हो रहा है, उसके बेचारे का कान कट गया। द कस्टमर येल्ड, वो कस्टमर ज़ोर से चिल्लाया, विथ पेन एंड डिस्ट्रेस, पेन बहुत चिल्ला रहा, बिकॉज ऑफ द कट, उस जख्म की वजह से, डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़, एक डबल, एक तो कान कट गया, दूसरी इतनी ख़राब न्यूज़ मिल गई। ही हैड जस्ट हियर्ड, जो उसने सुनी, विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन। अब आधा सर की उसकी कटिंग हो गई थी, तो ही स्प्रेड अक्रॉस द रोड, वो भाग गया, आधी कटिंग हुए बाद ही वो भाग गया टू द जनरल मर्चेंट्स स्टोर, वहाँ पे गया, वेयर देयर वाज ए टेलीफोन, यानी आधी कटिंग छोड़ के वो हजाम भाग गया फ़ोन करने को। ही डायल्ड सेठ गोविंदराम नंबर, उसने बैंक के जो ओनर था उसका नंबर डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, पता चला कि सेठ घर पर नहीं है। वेयर वॉज ही देन, अरे कहाँ होगा, घर पे तो नहीं। अब अफवाह फैल गई तो कुछ भी शक आएगा। देन सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, अच्छा हो सकता है कि सेठ कश्मीर में छुट्टियां मना रहा है, मौज कर रहा है, उधर हमारे पैसे पर डुबा दे रहा है। ओह वॉज डैट सो, ऐसा है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, उसको तो यकीन नहीं आ रहा था, हाँ क्या ऐसा भी हो सकता है। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप, वो वापस बार्बर की दुकान पर आया। एंड टोल्ड दीपचंद, और दीपचंद से कहा परिंदा उड़ गया है, द बर्ड हैज़ फ्लोन, यानी सेठ भाग गया है, सेठ गोविंदराम हैज़ लेफ्ट टाउन, गाँव छोड़ दिया है। डेफिनेटली, यकीनन, इट मीन्स कोलैप्स, हाँ यकीनन कुछ ना कुछ बहुत बड़ी जो है
गड़बड़ है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, भागा दुकान की तरफ, मेकिंग ए बी लाइन इन डायरेक्ट फॉर हिज ऑफिस गया एंड चेकबुक, और वहाँ से चेकबुक निकाला। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार, और पूरे बाजार में खबर ऐसी फैली विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल में आग फैल जाती है। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट इट्स ट्रैवल्ड, यानी जो ताजिर से वो न्यूज़ कहाँ गई, शॉप पर गई, यानी दूसरी दुकान पर गई, सर्कुलेट हुई, फिर घूमी अमंग्स द कस्टमर, फिर पूरे ग्राहकों को मालूम पड़ी। एंड देन स्प्रेड विद इन देम इन वेरियस डायरेक्शन, चारों से एकदम, छोटे गांव में जल्दी न्यूज़ फैलती। टू द बिटल सेलर, फिर बिटल सेलर यानी पान वाले के पास गई, देन टेलर के पास गई, फिर वो फ्री वेंडर यानी जो फेरी वालों के पास गई, फिर ज्वेलर यानी सोने की दुकान वाले के पास गई, द बैगर, यहाँ तक के जो फकीर थे उनके भी बैंक में खाते थे, उनके पास गई, सिटिंग ऑन द पेमेंट, जो रास्ते पे बैठते थे, ये सब के सब कौन थे, बैंक के कस्टमर थे। ओके, अब उसमें एक ओल्ड गणपत, एक गणपत, बूढ़ा गणपत था, बैगर, वो बेचारा फ़कीर था, उसका भी खाता था वो बैंक में, है ना। ही हैड ए क्रूक्ड लेग, उसकी टांगे थोड़ी क्रूक थी, यानी टेढ़ी थी। ही हैड बीन स्क्वेटिंग ऑन द पेमेंट, वो बेचारा हमेशा कब्जा कहाँ किया हुआ था, फुटपाथ पर एक ज़माने से। कॉलिंग फॉर ऑल्म्स, अपनी मदद अल्लाह के नाम दे दो वगैरह मांगता था। इन द इवनिंग समवन वुड कम टू ए विथ ए बरो, एक आदमी एक बरो लेकर, एक कार्ट यानी बैलगाड़ी टाइप लेकर आया, एंड टेकन हिम अवे, जैसा कटला रहता है ना अपना, वैसे लेकर आया और उसको लेकर गया। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, वो उसको कभी किसी ने चलते नहीं देखा था, इतना वो लंगड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने सुना बैंक डूबने वाली है, बट नाउ ऑन लर्न दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, जैसे ही उसने सुना बैंक डूबने वाली है, गणपत एस्टोनिश्ड, उसको इतनी हैरत हुई कि ही वॉज लीपिंग टू हिज फीट, वो उछल के भागने लगा, एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, और टॉप गियर डाल के भागा, भूल गया कि मैं लंगड़ा हूँ। इट सून बिकेम नोन, सारे गांव में पता चल गया डेट ही हैड 1000 रुपीज़ इन सेविंग्स, के उस फकीर के भी अपने सेविंग के खाते में, बैंक के खाते में हज़ारों रुपये। मैन स्टूड, अब क्या हो गया, बैंक में अलग परेशानी, सारे मैन, जो मैन MEN का की जमा है, MAN मैन की, है ना। काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट खड़े थे इन ग्रुप्स, लाइन लगाकर, स्ट्रीट कॉर्नर्स, सड़कों के किनारे पे डिस्कसिंग, क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिचुएशन, अरे यार बैंक कैसी डूब गई, बैंक कैसी डूब गई, बैंक डूबी नहीं, वहाँ चल रही है ना। पीपल नगर सेल्डम हैड ए क्राइसिस, पीपल नगर में बड़ा खतरनाक ही बहरान आ गया भाई। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, कभी यहाँ पे तूफान आ जाते, कभी सैलाब आ जाते, कभी अर्थक्वेक, जलजले आ जाते, कभी ड्रॉट, खुश्क साली आ जाती, सूखा आ जाता, एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर सेट, और यहाँ पे जो है स्टैंडिंग अबाउ द इन क्वालिटी और पोजीशन, इमिनेंट क्रैश, अचानक होने वाला इतना बैंक का दिवालिया हो जाना, पीपल नगर सेट एवरीवन टॉकिंग, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, कैसी डूबी, स्पेक्युलेशन, कयास आ रहे हैं कर रहे थे, पेशेंट गोइयाँ कर रहे थे, एंड रशिंग अबाउट इन ए फ्रेंजी, और नाराज़ी से बैंक में जाके जमा हो गए। सम बोस्टेड, किसी ने बहुत बोस्ट करना है, शो ऑफ करना, अपना डेयरिंग बताया, ऑफ देयर फोर साइटेडनेस, बहुत सारे लोग फोर साइटेडनेस यानी दूरअंदेशी, अब बहुत सारे लोगों ने पहले पैसे निकाल लिए होंगे, तो वो कैसे शाने बन रहे हैं, देखो हमको कितना समझता था, हमने पहले पैसे निकाल लिए, उसको बोलते फोर साइटेडनेस, यानी उस बात को क्या बता रहे हैं, दूरअंदेशी बता रहे। फोर साइडेडनेस, कॉन्ग्रेचुलेशन देमसेल्फ, एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी, अच्छा हमने पहले पैसे ला लिया, ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन एट देयर मनी, हमने पहले पैसे निकाले, और ऑन नेवर हैविंग पुट, और बहुत सारे बोलते हमने तो कभी रखे ही नहीं पैसे इन एनी अदर स्पेक्युलेटेड ऑन द रीज़न फॉर द क्रैश, कि हमको मालूम था बैंक डूबने वाली है, इस वास्ते हमने इनसे पैसे नहीं डाले, एक्चुअली इनके पास पैसे थे ही नहीं, बस पुटिंग इट ऑल डाउन द एक्सेस इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम। अब ये सारा का सारा जो है ये किसकी वजह से हो रहा है सब, उनको ऐसा लग रहा है कि सेठ गोविंद राम इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। द सेठ हैड फ्लेड यानी फ्ली यानी फरार हो जाना, द स्टेट, ज़रूर जो है सेठ जो है ये रास्ता छोड़ के भाग गया है, एक ने कहा। अब 50 बातें देखिए, ही हैड फ्लेड द कंट्री, अरे तुम तो रियासत की बात कर रहे हैं, वो देश छोड़ के भाग गया होगा। दूसरे ने कहा ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, सेठ अरे काहे नहीं भागा होगा, यहीं हाइडिंग, यहीं छुपा हुआ होगा पीपल नगर में। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टेरमिट्री, अरे एक ने कहा अरे उसने तो फांसी लगा ली है, काहे पर, इमली के झाड़ पर। चौथे ने कहा एंड हैड बीन फाउंड द मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय, और वो उसको जो झाड़ता है ना बच्चा, उसको दिखाओ,
बाय नून द स्मॉल बैंक, दोपहर होते होते उस छोटे से बैंक में हैड गॉन थ्रू ऑल, सारे लोग पहुंच गए पूरे गांव, इट्स रेडी कैश, सब मांग रहे हैं, लाओ लाओ कैश लाओ, कैश लाओ, हमारे पैसे दो। एंड द हैरास्ड मैनेजर, और आखिर में मैनेजर परेशान हो गया, हैरास हो गया, वॉज इन ए डिलेमा, डिलेमा कहते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो आ गए कि अब क्या किया जाए, इतने लोग आ गए, सबको समझा रहा है वो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। यानी अफवाह जब उड़ती है बच्चों, तो उसके असरात इतने ख़राब होते हैं कि आप अगर सही बात कितना भी अपना सर फोड़ के बोल दें लोगों को, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है, वो बोलते नहीं 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 नहीं। और छोटे गाँव में अफवाह ज़्यादा फैलती है और जिसका असर बहुत ख़राब होता है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि जब तक कोई बात की तहकीक ना कर लो, उसे आगे ना बढ़ाओ। आज के व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के दौर में लोग जो है उठा के बिल्कुल कोई भी न्यूज़ जो है दूसरे को डाल देते हैं, ये गलत है। हाँ बच्चों, डिलेमा कहते हैं कश्मकश को, दोहरी आफत। तो अब बैंक मैनेजर डिलेमा में आ गया कि क्या किया जाए, लोग इतने आ गए हैं और पैसे नहीं हैं। तो इमरजेंसी फंड्स कहते हैं बच्चों उन पैसों को, जब कोई बैंक में पैसे कम पड़ जाते हैं तो दूसरी बैंक उनको पैसे दे देती है, उसको इमरजेंसी फंड कहते हैं। हंगामी कैश होता है, एक दूसरे की सब मदद करते हैं इमरजेंसी फंड से। तो इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर बैंक, दूसरे बैंक से इमरजेंसी फंड उसी वक्त लिया जा सकता है सम 30 माइल डिस्टेंट, जब वो 30 मील दूर हो वो बैंक। एंड ही वॉज नॉट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड, और मैनेजर को ये यकीन नहीं था कि वो इतनी भीड़ को परसुएड कर सकेगा, समझा सकेगा, टू वेट अंटिल देन, कि भाई रुक जाओ, हम सबको पैसे देंगे। अब सड़ी बातों की वजह से देखो मैनेजर भी परेशान हो गया कि कैसी अफवाह हो गई। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंदराम, सेठ गोविंदराम से कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, वो कश्मीर में बैठे। अब वो बेचारा गया होगा कश्मीर घूमने के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या उड़ा दिए, भाग गया। पीपुल वेयर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स, लोग बैंक के काउंटर से बाहर आए एंड टोल्ड, और क्या कहा, टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, उनसे क्या कहा गया कि ठीक है आपको हम कल, फॉलोइंग डे यानी कल आपको पैसे दे देंगे। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट, उनको ये बात हजम नहीं हुई। एंड सो दे, इसलिए सारे लोग गैदर्ड, जमा हो गए आउटसाइड, बाहर, ऑन द स्टेप्स, पायरियों पर, ऑफ द बैंक, पायरियों पर बैंक के जमा हो गए, शाउटिंग, चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे, गिव अस आवर मनी, हमारा पैसा हमको दो, और वी विल ब्रेक इन, नहीं तो हम अंदर तोड़फोड़ करेंगे। एंड फैच, लाओ जल्दी से, फैच द सेठ को लाओ, नहीं तो वी नो, हम जानते हैं, ही इज़ हाइडिंग इन ए सेफ डिपॉजिट लॉकर, कि हमको मालूम है कि तुमने उसको कहाँ छुपाए, पैसे रखने की जो सेफ डिपॉजिट लॉकर, जो सबसे मजबूत अलमारी रहती है ना, तुमने छुपाया, उसको निकालो बाहर। अब 50 मुँह 50 बात में। सो वी नो ही इज़ हाइडिंग ए सेफ डिपॉजिट लॉकर। मिसचीफ मेकर्स, अब शरारती जो लोग रहते, हु डिड नॉट हैव ए पैसा इन द बैंक, अब जिनका खाता भी नहीं था वो भी आ गए। ज्वाइन द क्राउड, वो भी आ गए, हमको दो हमारे पैसे। एंड एग्रावेटेड, और नाराज हो रहे, देयर मूड। द मैनेजर स्टूड एट द डोर, मैनेजर बेचारा दरवाजे पे खड़ा है, ट्राइड टू प्लेसेट देम, और सबको नाराज़गी से रोकने की कोशिश करने लगा, समझाने लगा। ही डिक्लेयर्ड, उसने ऐलान किया, डेट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी, अरे बहुत पैसा है बैंक में, बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, लेकिन फ़िलहाल जो है वो पैसा दूसरी जगह है, हम उसको जमा करते हैं। ही अर्ज देम, और उसने ख्वाहिश जाहिर की, टू गो होम, जाओ अभी घर सब, एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, कल आओ ना, कल हम इंतज़ाम करते हैं ना। वी वॉन्ट इट नाउ, अभी होना हमको। चैंटेड सम ऑफ द क्राउड, उसमें से कुछ बोले, नहीं पैसे अभी होना, नाउ, अब भी बोले तो अब भी लो। एंड ब्रिक, और फिर भीड़ तो भीड़ होती है, किसी ने ब्रिक कहते हैं ईंट को, हर लेने उछाल दिया, किसी ने ईंट जोर से उछाल दिया, एयर, और क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक, और शुरू हो गई अफरा तफरी, और वो आके ग्लास यानी दरवाजे के कांच पर लगी और कांच टूट गया। अब यहाँ से देखो, एक जुमला जो उसने कहा था और उसने अफवाह फैलाई थी, तो आज ये पोजीशन हुई कि बैंक अच्छी है लेकिन लोग समझ रहे कि बैंक में पैसा नहीं है, मारा मारी विचार को। नथु, अब देखो नथु आ गया वहाँ पे। अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, लोग चले गए तोड़ ताड़ करके, सुबह में झाड़ने को नथु आया, नथु की वजह से सारी परेशानी है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग आया टू स्वीप नहीं झाड़ने के लिए, स्टेप्स ऑफ द बैंक, पायरियाँ झाड़ने के लिए आया। ही सॉ, क्या देखा,
द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास, सब कांच टूटे फूटे हैं, स्टोन्स पत्थर पड़े हैं, क्लटरिंग द स्टेप्स, पूरी पायरियों पर, रेजिंग हिज हैंड्स इन ए गेस्चर ऑफ हॉरर, एकदम हैरतनाक होकर उसने कहा, एंड डिस्गस्ट और मायूसी में उसने कहा, ही क्राइड, गुंडे आ गए थे क्या कल, होलीगन, होलीगन यानी गुंडे, सन्स ऑफ डोंकीज यानी अपन बोलते ना गधे के बच्चे, वैसा बोल दिया उसने, एज दो इट इज़ नॉट बैड इनफ टू बी पेड लेट, हाँ कि थोड़ा सब्र नहीं कर सकते कि कल परसों मिल जाएंगे पैसे, इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो भी इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो भी इंक्रीज, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको पैसे नहीं मिले तुमने मेरा काम बढ़ा दिए, यानी इतना तोड़फोड़ कर दी कि मेरे को और ज़्यादा झाड़ना पड़ेगा। ही स्मोट यानी ज़ोर से मारना, द स्टेप्स यानी पैर, विथ हिज ब्रूम स्केटरिंग द रिफ्यूज़, और उसने बोल दिया हट मैं नहीं झाड़ता, क्या ये इतना मैं झाड़ू, उसकी भी जान पर आया वो झाड़ना। गुड मॉर्निंग नथु, वो वाशरमैन का भाई वापस आ गया, जिसने बहकाया था ना पहले, वो वापस आ गया, धोबी का लड़का, अरे भाई क्या बात है, गुड मॉर्निंग, गेटिंग, वो साइकिल से उतरा, आर यू रेडी टू टेक अप ए न्यू जॉब फ्रॉम द 1st of next month, अगली 1 तारीख से नई नौकरी करते क्या, अच्छी बिच्छी नौकरी करना है, यू विल हैव टू आई सपोज, मुझे ऐसा लग रहा है नाउ डेट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो देखो तुम कहाँ से सब देख रहे हो, लोगों ने तोड़ फोड़ दिया है, बैंक तो आउट ऑफ बिजनेस, दिवालिया निकल गया बैंक का, दिवालिया इसने निकाला, अफवाह फैला के बैंक तो अच्छी है, बट उसको बोल रहा है अफवाहें कितने खराब, हाउस डैट, यार कैसे समझ, नथु का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना, इसको नथु को मालूम ही नहीं, वेल यू वुड बेटर वेट हेयर, तुम यहाँ इंतज़ार करो अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव टू क्लेम देयर मनी, 10 बजे तक आधा गांव अपने पैसे लेने के वास्ते आता, नथु को मालूम ही नहीं कि क्या हुआ, एंड ही वेव्ड चीयरफुली, ही डिड नॉट हैव ए बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज साइकिल, वो तो बड़े खुश मिजाजी साइकिल उठा के चला गया, क्योंकि उसका बैंक में अकाउंट था ही नहीं, उसने तो अफवाह फैला दिया, तुम जानो तुम्हारा काम, जानो मरो। नथु वेंट बैक टू स्वीप द स्टेप्स, वापस वो बेचारा गया, उसने झाड़ी पूरा स्टेप्स यानी पायरियों को झाड़ा, मटरिंग टू हिमसेल्फ, मटरिंग बड़बड़ करता हुआ खुद से, व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब उसने अपना काम ख़त्म किया, ही सेट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप, सबसे ऊपर की पायरी पर बैठा, टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का इंतज़ार कर रहा था, ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, और उसने तय कर लिया था कि आज वो उसकी पेमेंट लेकर रहेगा, पेमेंट तो मिलने ही वाली थी। हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, ही सेड टू हिमसेल्फ, कोई तो था नहीं वहाँ पे, खुद से ही क्या बोला, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि यार ये बैंक, इतनी अच्छी बैंक, इतनी बड़ी बैंक डूब जाएगी, दिवाली हो जाएगी। एंड लुक थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस, और क्या देखा दूर से, आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कैसा हो गया कि ये बैंक डूब गई। अरे यानी मसला ये है कि अगर वो जुमला नहीं, अब आपको समझ में आया, अगर वो जुमला नहीं बोलता कि भाई आज तक तो क्या बैंक वाले सड़ी हुई बैंक है, मेरी 20 तारीख की तनख्वाह नहीं दिए, तो उस पर जो अफवाह चली तो यहाँ तक। तो बच्चों स्टोरी आपकी पूरी समझ में आ गई होगी। ओके, पेज नंबर 53 पे इंग्लिश वर्कशॉप पे आ जाइए। ओके, हु आई एम यानी मैं कौन हूँ, यहाँ पे आपको कैरेक्टर लिखना है। आई एम द वॉशरमैन सन, मैं वहाँ पे क्या, धोबी का लड़का कौन है, सीताराम। दूसरा, ओनर ऑफ द बैंक कौन है, सेठ गोविंदराम। स्वीपर कौन है, नथु। फ्रेंड मिसेस श्रीवास्तव की कौन है, मिसेस भूषण। उसके बाद हेयर ड्रेसर कौन है, बार्बर दीपचंद। और क्रूड लेग किसकी है, गणपत की, है ना। उसके बाद लिस्ट बनाने की है कस्टमर की, है ना। कस्टमर कौन कौन थे पीपल नगर बैंक के, यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं, है कि नहीं, पूरे के पूरे जो कस्टमर थे सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आप उसको अच्छे से देख के लिखिए। दीपचंद था, अपने ओल्ड गणपत था, और सारे के सारे लोग वहाँ पे कस्टमर थे। वो आप खुद कीजिए इतनी एक्टिविटी। उसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी को आपको जोड़ना है। जैसे सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब, सीताराम कोई जॉब को ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे उसकी सही जोड़ी कहाँ मिलेगी, है ना। सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब, है ना।
अकॉर्डिंग टू दैट माइट सूट नथु, है ना, जो ऐसे जब ढूंढ रहा था जो नथु को क्या हो जाए, सूट हो जाए। जोड़ियाँ लगाते वक्त जोड़ियों को ए का मतलब समझना, बी का मतलब समझना। जब तक हम मतलब नहीं समझेंगे हम जोड़ियाँ अंदाज से लगाएंगे, अंदाज से नहीं लगाना, मीनिंग देखना। जैसे अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण, है ना, मिसेस भूषण के मुताबिक क्या था, इट वॉज द हॉटेस्ट समर डे इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। ओके, हाँ। और गोविंदराम गोविंदराम कहाँ था, हॉलीडेइंग इन कश्मीर, है ना। और मैनेजर टोल्ड द कस्टमर, मैनेजर क्या बोला था सबको, टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, है ना। कितना ईजी है, अगर हम उसको समझें तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, डोंट रेस सच डस्ट, इतनी धूल मत उड़ाओ, किसने किससे कहा था, है ना। आप लिखिए, हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, किसने सोचा था कि ये बैंक कितनी जल्दी डूब जाएगी, किसने किससे कहा था, लिखिए। वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ गायब हो गए थे, लिखिए। द बर्ड हैज़ फ्लोन, परिंदा उड़ गया है, यानी सेड भाग गया है, किसने किससे कहा था, लिखिए। नेक्स्ट है पांचवा, वाई वॉज द मैनेजर ऑफ द बैंक इन ए डिलेमा, मैनेजर बैंक का कश्मकश में क्यों था, राइट डाउन 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है। ओके, क्रॉस आउट द ऑड मैन आउट, क्रॉस आउट द ऑड मैन आउट आपको पता होगा ना बच्चों। जैसे यहाँ पे 4 लफ्ज़ दिए जाते हैं, वो 4 में से डिफरेंट कैसा है, कौन सा है। जैसे मैं अगर कहूँ आपसे पेन कॉपी कंपास और मोबाइल, है ना, तो इसमें से सबसे अलग वर्ड कौन सा है, मोबाइल, क्योंकि पेन कॉपी कंपास तो एक ही फैमिली के हैं, करेक्ट। तो उसको ऑड मैन आउट है। जैसे स्वीपर, होलीगन, बैगर, डिक्लेयर, लॉकर, है ना, इसमें से ऑड मैन आपको देखना है। हरीडली, केयरलेसली, सैलरी, डेफिनेटली, सडनली, है ना। अब इसमें देखो हरीडली, केयरली, डेफिनेटली, सडनली, ये सब एडवर्ब है, एलवाई लग गया उसमें, लेकिन यहाँ पर सैलरी नाउन है ना, इसलिए सैलरी को हम करेक्ट हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। इमिनेंट, लेटेस्ट, पेमेंट, ऑफुल, शॉकिंग, इसमें क्या होगा, शॉकिंग होगा। मॉर्निंग, स्केटरिंग, रेजिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग, ये सब वर्ब है, इसमें मॉर्निंग नाउन है, तो सब देखना पड़ेगा हमको, है ना, उसमें अच्छे से देखना। जैसे शेर, चीता, गाय, है ना, शेर, चीता, गाय, आम, तो बोलेंगे 3 जानवर है, 1 फल है, तो फल को अलग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम बोलते हैं ना कि मोबाइल फ़ोन, तो फ़ोन को डिस्क्राइब कौन करता है, मोबाइल, ओके, है ना। ऐसे अच्छा, जैसे टेक्स्ट बुक, बुक कौन सी है, टेक्स्ट है, हाँ। बेड शीट, चादर, तो वो उसको डिस्क्राइब करती है, शीट का है कि बेड की। तो यहाँ पे टूर के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड है कस्टमरी, शॉप के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड है बार्बर शॉप, विंडो के लिए प्लेट ग्लास, और लेग कैसी थी उसकी, क्रुक, है ना, हाँ ऐसा भी। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब करना है। जैसे पेमेंट, ये नाउन है, तो पे या पेड वर्ब आएगा, तो एडजेक्टिव भी पेमेंट है, तो एडवर्ब हो जाएगा पेएबल। थोड़ा गौर करना है इसमें, है ना। यहाँ पे सडन का वर्ब नहीं होता है, इसलिए नाउन उसका सडन है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा सडनली, सडननेस, और इधर जाएगा सडनली। डिक्लेयर, डिक्लेरेशन, डिक्लेयरिंग। चेयरफुलनेस, चेयरफुली, ओके। राइट इन योर ओन वर्ड्स, खुद के अल्फाज में लिखिए। फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको करना है सभी एक्टिविटीज़। हाँ, हम एक्टिविटीज़ करा के देंगे तो फ़ायदा क्या है, कुछ जुमले लिखना का, किसके बारे में, अभी हमने पढ़ा है आपको, नथु, सेठ गोविंदराम, मिसेस श्रीवास्तव और सीताराम। ओके, हमारा नंबर यहाँ पे वेबसाइट पे दिया गया है, या आपके टीचर को आप एक्टिविटी करके बताना। ओके, एक्सपांड द थीम, ये आपको सवाल आता है, ख्याल की वजाहत कीजिए। जैसे रोमर्स आर स्प्रेड बाय फूल्स, हमने स्टार्ट में बताया, अफवाहें बेवकूफ़ लोग फैलाते हैं, एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स, और उसको बढ़ावा उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग देते हैं। ओके, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, हाँ रियल फ्रेंड्स, किताबें हमारी बेहतरीन दोस्त है। तो देखो यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट है ना, इस पर आप क्या बनाइए, एक्सप्रेस करिए थॉट को, खुद को करिए। आप इंग्लिश में आपको ज़्यादा मार्क चाहिए तो आप खुद को एक्सप्रेस करिए। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट, खैर जान दो, प्रोजेक्ट को रहने दो। उसके बाद है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स, पेज नंबर 55 पे
तो 55 पे अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज करना है ना। ये क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस वगैरह तो ये बोर्ड का पार्ट है, इसलिए आपके टीचर इसको क्लास में समझाएंगे। ओके, और यहाँ पे सब ग्रामर के पार्ट है। ये ग्रामर के पार्ट तो स्पेशली जो है आपको टीचर आपके समझाएंगे। तो उम्मीद है कि बच्चों हम ग्रामर का भी एक लेक्चर इंशाल्लाह ले लेंगे। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो गया, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ओके, तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा पढ़िए, इंग्लिश की मीनिंग याद कीजिए और एक्टिविटी सॉल्व कीजिए। अल्लाह आपको खूब सारी तरक्की अता करे। और हमारी वीडियोस आप देखते रहिए। अपने असातिज़ा का अदब कीजिए, उनका ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अल्लाह ताला से सबके लिए दुआएं कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।